हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बढ़िया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है एंटेनियम्स। क्या है, आप भी बोले एंटेनियम्स। आप जितना अच्छा उच्चारण करेंगे, जितना बोलेंगे, आप उतना अच्छा उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सिनोनिम्स। क्या पढ़ा था हमने? सिनोनिम्स। तो उसमें हमने देखा था कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो रहे थे। क्या देखा था हमने? उसमें एक ही वर्ड के सिमिलर मीनिंग पढ़ना था। जैसे कि हमने देखा था कि हैप्पी था, ठीक है। हैप्पी के कई मीनिंग हो रहे थे, जैसे कि ग्लैड हो रहा था, ठीक है, और हो रहा था जॉयफुल। ये इसका जस्ट अपोजिट है। एंटेनियम्स क्या है? जस्ट अपोजिट। आप बोलोगे मैम अपोजिट कैसे? तो देखिए, इसमें हमें क्या देखना है। एंटेनियम्स आर वर्ड्स विच आर अपोजिट इन द मीनिंग। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा वर्ड है एक्सेप्ट। क्या है हमारा वर्ड? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मतलब उसको ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये ठीक है, मैंने इसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट का होता है रिजेक्ट, है ना। जैसे आपने अपने प्रिंसिपल को दिया एप्लीकेशन कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपके टीचर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जाओ, छुट्टी मंजूर हो गई, ओके। तो वो हो गया आपका एक्सेप्ट। लेकिन अगर उन्होंने नहीं मना कर दिया कि नहीं भाई अभी कोई छुट्टी नहीं होगी, एग्जाम चल रहा है, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो वो हो गया आपका रिजेक्ट। देखिए हो गया ना अपोजिट। एक्सेप्ट का अपोजिट क्या हो गया? रिजेक्ट। या हम कहीं कहीं एक्सेप्ट का रिफ्यूज भी यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए आज हम सीखते हैं एंटेनियम्स। एंटेनियम्स क्या होते हैं? जो भी हमारा वर्ड है उसका उल्टा। जैसे कि हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा? सैड। अगर हमारा यहाँ वहाँ पर तो हम देखते थे हैप्पी का ग्लैड हो जाता था, यहाँ पर हमारा हैप्पी का हो जाएगा सैड। क्या हो जाएगा? सैड। समझ रहे हैं कहने का मतलब? हमें हर वर्ड का अपोजिट है। तो आपका जो एग्जाम होगा या जो कंपटीशन वगैरह होता है, उसमें आपको अगर एक क्वेश्चन सिनोनिम्स से देखने को मिलेंगे, तो आपको जरूरी एक क्वेश्चन एंटेनियम्स से भी मिलेंगे। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें। और मैंने बोला हुआ है कि चलिए ट्रिक भी सीखेंगे, लेकिन पहले बेस सीखने के बाद। क्लियर है बच्चे? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने वर्ड्स को देख लेते हैं। पहले हम अपने वन वर्ड को क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे कि सिनोनिम्स भी बहुत सारे हो सकते हैं एक वर्ड्स के, वैसे एंटेनियम्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ वन का वन ही सीखेंगे। ओके, क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं अपने फटाफट अपने टॉपिक पे। हमारा पहला वर्ड क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हमने देख लिया, रिफ्यूज या रिजेक्ट। क्लियर है? एक्सेप्ट का मतलब भी मैंने बता दिया आपको। जैसे एग्री बोलते हैं ना, हाँ 4 लोगों ने प्लान बनाया, सब उसके में शामिल हो गए कि हाँ सही है, हाँ हम भी एग्री हैं। एग्री का मतलब होता है हामी भरना। डिफर मतलब होता है अलग। मान लो 2 उसमें एग्री हो गया, एक बोला नहीं हम नहीं जा सकते, ये सही नहीं है, तो एग्री का उल्टा क्या हो गया? डिफर, यानी अपोजिट डिफर। एपियर का उल्टा वैनिश। एपियर का मतलब होता है दिखाई देना या प्रकट होना, उसका उल्टा हो गया वैनिश, गायब हो जाना। अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब किसी को, जिसे मान लीजिए हम किसी को जॉब पे रखते हैं, या तो हम बोलते हैं ना उसको आज अपॉइंटमेंट मिला है, अपॉइंट किया गया है वो, तो उसका उल्टा हो जाएगा डिसमिस। उसका मतलब होता है उसको हटा देना। अराइव। अराइव का उल्टा होता है डिपार्ट, है ना। जब हम प्लेन में जाते हैं तो आप ये वर्ड बहुत सुनते होंगे, अराइव और डिपार्चर, है ना, उसी से बना हुआ है ये। चलिए आपका है एसेंट। एसेंट का होता है डिसेंट। ये तो आपका इजी है, बस एसेंट में डी लगा देना है तो बन गया डिसेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्राइट। ब्राइट का मतलब चमकदार, उसका हो जाएगा डल। बोर्ड। ब्रॉड। ब्रॉड का हो गया नैरो। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, नैरो का मतलब होता है पतली, संकरी। बीजी। बीजी का होता है आइडल, या फिर बीजी का फ्री भी हो सकता है। बीजी का उल्टा फ्री भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, फ्री, है ना। बीजी का मतलब व्यस्त, फ्री का मतलब खाली। चीप। चीप का होता है एक्सपेंसिव। चीप का मतलब सस्ता, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, ठीक है। क्लीन। क्लीन का मतलब साफ, डर्टी का मतलब गंदा। क्लियर है बच्चे? वन वर्ड, ये इजी वर्ड पहले लाई हूँ ताकि पहले आप इजी तो सीखो। जब इजी सीखोगे तभी तो आप थोड़ा बड़ा वर्ड लर्न कर पाओगे, सही है ना। तो चले पहले हम बेसिक से सीखते हैं अपना। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। चलिए, बीजी तक हो गया, मैं एक्सपेंसिव भी हो गया, डर्टी भी हो गया। अब हमारा क्या रह गया है? कोर्स, है ना। क्या है? कोर्स। कोर्स का होता है फाइन।
देखिए आपको दोनों में से कोई एक भी मीनिंग पता है ना तो आप उसका अपोजिट कर सकते हैं। जैसे फाइन का मतलब क्या होता है, महीन, है ना, एकदम फाइन बोलते हैं ना, एकदम फाइन आटा को एकदम फाइन पीस दीजिए, बोलते हैं ना कभी। फाइन, फाइन का उल्टा हो गया पोरस। रेयर, रेयर का होता है कॉमन, कॉमन जो हर जगह दिखाई दे, रेयर जो कहीं कहीं मिले, ठीक है ना। तो कॉमन का मतलब उपलब्ध या साधारण, रेयर का मतलब असाधारण, इस तरीके से समझिए। कंपलसरी मतलब जरूरी, वॉलंटरी मतलब जरूरी नहीं, इस तरीके से। क्रूअल मतलब, क्रूअल मतलब क्या बोलते हैं, जो जो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ना, या क्रूर होता है, उसको हम क्रूअल बोल देते हैं। उसका होता है दयावान, उसका होता है क्रूअल का काइंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरी लाइन अब देख लेते हैं हम। हम्बल, हम्बल का क्या होता है, प्राउड। हम्बल का अपोजिट प्राउड। परमानेंट का उल्टा टेम्पररी। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, टेम्पररी का होता है अस्थाई का उल्टा अस्थाई। पोलाइट का रूड। पोलाइट मतलब जो अच्छे से बात करता है, सभ्य तरीके से। रूड जो गुस्सा करके बोले उस तरीके को, उसको बोलते हैं बहुत रूड है, टीचर बहुत रूड है, इस तरह से बोल देते हैं ना। आपका नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज का हो गया ब्लेम, है ना, किसी का प्रशंसा करना, प्रशंसा का उल्टा हो गया निंदा करना। पब्लिक, पब्लिक का हो गया प्राइवेट। क्विक, क्विक का हो गया स्लो, ठीक है ना। क्वाइट, क्वाइट का मतलब चुप, चुप का हो गया शोर मचाना, नॉइजी। क्लियर है? रिमेंबर, रिमेंबर आप लोग को पता ही है, याद करना, उसका हो जाता है फॉरगेट, भूल जाना। रिच मतलब अमीर, पुअर मतलब गरीब। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट। राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत। रफ, रफ का मतलब होता है रुखड़ा। स्मूथ मतलब चिकना। शार्प, शार्प मतलब तेज। ब्लंट मतलब, शार्प का उल्टा क्या होता है, बोलते हैं ना ये चाकू ब्लंट है ना, भोथर बोल सकते हैं, या डल भी बोल सकते हैं। सिंपल, सिंपल का कॉम्प्लेक्स। स्टार्ट, स्टार्ट का फिनिश, है ना, मतलब शुरू शुरू करो और ख़त्म करो, तो स्टार्ट का हो गया फिनिश्ड, ठीक है। स्ट्रेट का क्रुक्ड, स्ट्रेट का क्रुक्ड। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड भी आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड फटाफट देखते हैं हम। डेंजर का सेफ्टी, ये तो सबको पता है, डेंजर का मतलब खतरा, खतरा। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, सुरक्षित। डेड मरना। अलाइव जिंदा, डिफिकल्ट कठिन, इजी आसान। अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब देर। इनकरेज, डिस्करेज, इंट्रेंस, एग्जिट, एक्सेस, शॉर्टेज। इंट्रेंस तो पता है आपको, ठीक है ना। इंट्रेंस का मतलब क्या होता है, अंदर। एग्जिट का मतलब बाहर। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, शॉर्टेज मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना। फॉल्स भी पता है, ट्रू फॉल्स तो आप लोग सब लोग करते होंगे तो बताने की जरूरत नहीं है, ट्रू का फॉल्स। फॉरगेट, अभी देखो फॉरगेट और रिमेंबर हम आगे भी देख चुके हैं। फॉरगेट का रिमेंबर। फ्रेंड का इनेमी, दोस्त का क्या होता है दुश्मन। चलिए पहले इधर का देख लेते हैं। स्ट्रेंज का फैमिलियर, अजनबी का क्या होता है पारिवारिक। स्ट्रॉन्ग का वीक, मजबूत का कमजोर। सक्सेस का फेल्यूअर। सुपीरियर का इन्फीरियर। टेक का गिव, लेना का देना। थिक का थीन, मोटा का पतला। टॉप का बॉटम, टॉप का मतलब सबसे ऊपर का लेयर, बॉटम मतलब सबसे नीचे का लेयर, ठीक है ना, ऊपर और नीचे। विक्ट्री मतलब जीत। डिफेट मतलब हार, ठीक है ना। वर्चू, वर्चू का वॉइस। वार्म का कूल। वाइड का नैरो, देखिए वाइड का हम उधर क्या देखे थे, ब्रॉड का हम नैरो देखे थे, यहाँ देखिए वाइड भी हो सकता है, वाइड का भी नैरो होता है। तो देखिए इस तरीके से आपका कितना वर्ड इनहेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इसमें देख लेते हैं अब क्या क्या रह गया है हमारा। देखिए गेन का लॉस भी होता है या लूज भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। हेस्ट का डिले। हैवी का लाइट, बोलते हैं ना आज खाना थोड़ा लाइट बनाना, सुबह में हैवी हो गया था, ठीक है। हम बहुत सारे अपोजिट वर्ड हम यूज करते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है कि भाई इसका अपोजिट बताना, तब हमारा दिमाग हैंग हो जाता है। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस हम करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे, पेन पेपर पे करेंगे, ताकि वो परमानेंट हमारे दिमाग में हमेशा वो स्थायी हो जाए। क्लियर है? हाई का लो, हॉट का कोल्ड। क्लियर? चलिए वार्म का कुल, वाइड का नैरो देख लिए थे हम। वाइल्ड का टेम, ठीक है ना, वाइल्ड मतलब जंगली, टेम मतलब पालतू। विन का लूज, है ना, देखिए यहाँ लूज इसका भी लिख सकते हैं, गेन का भी लूज लिख सकते हैं, और
विन का भी लूज लिख देते हैं। आप सेंटेंस पढ़ के देखेंगे उसमें किस तरह के बातें किया जा रहा है, उसका अपोजिट कैसे करना है, ठीक है। वाइज का फुलिश, वाइज मतलब चतुर, फुलिश मतलब मूर्ख, यंग का ओल्ड, जवान का बूढ़ा, ठीक है। तो हमारा ये स्लाइड एंटेनियम्स का कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ और। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे आगे, कह रहा है कि कुछ एंटेनियम्स एज यू लर्न बिफोर एंटेनियम्स कैन यू ऑल्सो बी फॉर्म बाय एडिंग प्रेफिक्स लाइक अन, डिस, इन, इर, नॉन, इम, है ना। कुछ एंटेनियम्स वर्ड के आगे सिर्फ अन लगा देने से क्या लगा दोगे, यूएन लगा दोगे आप, या डिस लगा दोगे, इन लगा दोगे, ई ईर लगा दोगे, या नॉन लगा दोगे, या आई इम लगा दोगे। तो इस तरीके से भी बनाया जाता है। वर्ड के आगे बस आपको ये वर्ड, ये वाले वर्ड्स लगाने हैं और ये आपका एंटेनियम तैयार है। देखो कितना इजी होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हैप्पी, हैप्पी में बस अन लगा दिया, क्या बन गया, अनहैप्पी, ठीक है। हैप्पी का सड भी होता है और एन हैप्पी भी लिख सकते हैं। देखिए अपीयर, अपीयर का भी आप उधर देखे थे वैनिश, या अपीयर में आप डिस लगा दीजिए खाली, तो क्या बन गया, डिसअपियर, ये भी इसका अपोजिट है। रेगुलर, रेगुलर में देखिए ई आर, आई आर लगा दिया तो क्या बन गया, इरेगुलर, क्या बन गया, इरेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है रोज, इरेगुलर का मतलब होता है जो रोज ना हो, कभी कभी। करेक्ट, करेक्ट में देखिए इन लगा दिया तो क्या बन गया, इनकरेक्ट, है ना। करेक्ट आपका रॉन्ग भी हो सकता है, ध्यान रखें, वो भी अपोजिट सही है, वो गलत नहीं है। पॉसिबल का देखिए क्या हो गया, इम्पॉसिबल, आई एम लगा दिया। वायलेंट का नॉन वायलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से भी वर्ड आप देखिए कितना इजी होता है, बस ये थोड़े से वर्ड्स याद रखने हैं और देखिए आपका अपोजिट तैयार है। सब में ऐसा नहीं करेंगे हम, सबके साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। चलिए ये देखिए एंटेनियम्स कैन ऑल्सो बी मेड बाई चेंजिंग फुल और लेस। देखिए अगर कोई, अगर वर्ड्स में अगर फुल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, देखिए सब में क्या लगा हुआ है, फुल, तो उसका एंटेनियम्स जब हम बनाएंगे तो उसके लास्ट में हम सिर्फ लेस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लेस। जैसे कि देखिए केयरफुल का हो गया केयरलेस, यूजफुल का हो गया यूजलेस, हार्मफुल का हो गया हार्मलेस, होपफुल का हो गया होपलेस, ठीक है। यानी हमें फुल को हटाना है और उसके जगह पर हमें लेस लगा देना है। यानी फुल, ये याद रखिए कि फुल का उल्टा लेस होता है, ठीक है। तो केयरफुल का केयरलेस, ठीक है। इजी लग रहा है आप पढ़ने में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए तो हमने क्या देखा, एंटोनियम्स आर द वर्ड विच आर अपोजिट इन द मीनिंग। एंटोनियम्स वो होते हैं जो वर्ड्स के अपोजिट मीनिंग देते हैं, हमें बताते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपका एक्सरसाइज आ गया। देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो आपके ब्रेन से गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैं हर बार लेकर आती हूँ आपके लिए एक एक्सरसाइज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो चलिए आप उसको प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए और इसमें आप देखिए कि आप टेस्ट में कितने नंबर लेके आते हैं। जैसे पॉइंट है, अब बताइए, अभी अभी मैं बताई हूँ पॉइंट का क्या होता है। किसी को अगर हमने पॉइंट किया, अगर उसको हटाना है तो क्या कर देंगे, डिसमिस, क्या कर देंगे, डिसमिस। डिपार्ट का भी बताइए कि आप जब भी जाते हो हवाई जहाज़ पकड़ने एयरपोर्ट, तो वहाँ पर हमेशा ये शब्द सुनाई देते रहेगा, अनाउंसमेंट होता रहता है, ठीक है ना, अराइव और डिपार्चर। तो डिपार्ट का होता है अराइव, ठीक है, अराइव। तो ठीक है, दो तो मैंने आपको बता दिया, बाकी देख लीजिए आप, ये सब आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को लाइक करके जाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।